हाय गैस। तो गैस हमारा एरिया अंडर प्लेन कर्व्स 3 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे 4 नंबर जो कि लास्ट नंबर है आपका इंटीग्रेशन का, यानी डेफिनेट इंटीग्रल का लास्ट नंबर है। देन आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करें 4 नंबर, एक ही 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे 4 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है 4 नंबर जो कि आपका 6 मार्क्स का पूछने वाला है। ठीक है, +2 सेकेंड ईयर साइंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं, नोट कॉपी निकाल लीजिए, फटाफट लिखें 4 नंबर का फर्स्ट। यस, माय नेम इज शंकर गुरु एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 नंबर एक्सरसाइज 10 का 4 नंबर। 4 नंबर का सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। देखो, फाइंड द एरिया। वैसे किताब में सब क्वेश्चन आपके पास होगा, मैं फिर भी लिख देता हूँ समझाने के लिए। फाइंड द, क्या बोला है, फाइंड द एरिया, ध्यान से देखना, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। मैं समझाऊंगा, पहले इसको लिखो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन into which the circle, आपके पास सर्कल का इक्वेशन दे दिया x² + y² = 4 is divided, ठीक है, is divided by the lines, ध्यान देना, x + √3y = 2। अब ध्यान से समझना ये क्या पूछा है आपको। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनटू व्हिच द सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन है। x² + y² = क्या होता है सर्कल का इक्वेशन, r²। और r क्या है आपका, रेडियस यहाँ पर 4 है, यानी 2 का स्क्वायर कर सकते हो, यानी 2 आपका रेडियस होगा। ठीक है, तो ये सर्कल का एक इक्वेशन दे दिया जो कि डिवाइडेड बाय द लाइंस x + √3y = 2। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, ये जो है सर्कल को डिवाइड कर रहा है, तो बाकी का एरिया आपको निकाले। देखो क्या क्या डायग्रामेटिकली हम समझेंगे इसको। क्या है ना, आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, सर्कल है। ध्यान देना, ये आपका क्या है, एक सर्कल है। क्या है, सर्कल है। और ये सर्कल को ध्यान से देखना, ये सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन, जो कि ये स्ट्रेट लाइन इसको डिवाइड कर रहा है ना। ऐसे सपोज ऐसे डिवाइड कर दिया, ऐसे डिवाइड किया। ठीक है, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन ध्यान देना, इसका है x + √3y = 2। ये स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कल को डिवाइड कर रहा है। तो आपको ये रिमेनिंग एरिया, ये जो रह गया ये एरिया, इसको छोड़कर, ये एरिया को छोड़कर, है ना, ये एरिया को छोड़कर ये जो एरिया आपको निकालना है, ये बाकी का एरिया, मतलब इसको छोड़कर ये निकालना है। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा बोलेंगे तो इसको ये दे दो पॉइंट, इसको दे दो A पॉइंट दे दो, और इसको आप B पॉइंट दे दो, है ना, और इसको C पॉइंट दे दो, इसको C पॉइंट दे दो। और हमको चाहिए क्या, A B, ये इसको दे दो, C हो गया, ये D हो गया, ये आपका E हो गया। ठीक है, हमको क्या चाहिए, ये पोर्शन चाहिए, A B D E A, ये पोर्शन चाहिए। देखो तो कैसे निकालेंगे, ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, A B D E A, मतलब ये एरिया कैसे निकाल, इसको नहीं, A B मतलब ये एरिया कैसे निकालेंगे। देखो अगर हम ये एरिया निकाल सकते, देखो अगर हम ये एरिया निकाल पाएंगे तो ये एरिया भी निकाल पाएंगे। अगर हमको ये एरिया पता हो गया ACBA मतलब ये छोटा सा एरिया अगर पता हो गया तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगर ये पता हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो पूरा सर्कल का एरिया 4π, तो 4π से इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो हमको क्या चाहिए, बेसिकली ये एरिया चाहिए, ये छोटा सा एरिया हमको निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमको ये कॉन्टैक्ट पॉइंट, 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट चाहिए, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट हमको चाहिए, ये पॉइंट चाहिए ना। समझ में आ रहा है ना, ये तो आपका ओरिजिन है। ठीक है ना, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये बीच का हम देखो, ये हमको क्या करना है, ये छोटा एरिया निकालना है। ध्यान देना, हमको ये ध्यान से, ये हम थोड़ा ये एक्चुअली ये जो पॉइंट होगा ना, रुको इसको थोड़ा ऐसे बनाएंगे। एक्चुअली ये आपका ना यहाँ पर होगा, ध्यान से देखना, ये आपका ऐसे जाएगा, ये पॉइंट से जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट से जाएगा, ये A पॉइंट। ठीक है ना, देखो
ये तो आपका सर्कल का क्या हो गया, रेडियस हो गया, है ना, ये रेडियस हो गया। तो हमको रेडियस निकालना पड़ेगा, देखो पता चल जाएगा। तो हमको क्या चाहिए ना, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट चाहिए और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट चाहिए। अगर ये दो कॉन्टैक्ट पॉइंट निकाल लिए हम, तो हम आसानी से इंटीग्रेशन यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपका जो सर्कल का फॉर्मूला क्या है, आपका सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है, आपका सर्कल गिवन है। सर्कल का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और 4 को आपका 2 का स्क्वायर कर सकते हो, 2 का स्क्वायर कर सकते हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी सर्कल का इक्वेशन। तो यहाँ पर आर क्या है, 2 है, यानी साफ साफ दिख गया। यहाँ पर रेडियस क्या होगा आपका रेडियस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी आपका x का 2 y का 0, इसका कोऑर्डिनेट, इसका रेडियस 2 हो जाएगा, इसका रेडियस क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 0 होगा। यहाँ पर भी ऐसे 2 0, यहाँ पर भी 2 0, सब में 2 0 2 0, सॉरी 2 0 बोलते हैं, 2 2 रेडियस हो गया, 2 ये 2, सर्कल का रेडियस तो सेम होता है। तो ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से, इसको मैं इक्वेशन 1 बनाया, इसको मैं इक्वेशन 1 बनाया, ध्यान से देखना। और आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखना। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है आपका, लाइन का इक्वेशन क्या है आपका, है x प्लस √3y इक्वल टू 2 है। अब देखो यहाँ से अगर मैं y निकालूंगा तो प्लस x को फेंकूंगा इधर, तो इधर बच जाएगा √3y इक्वल टू 2 माइनस x। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स बाई √3 होगा कि नहीं, 2 माइनस एक्स बाई √3 होगा y का वैल्यू। तो भाई इसको इक्वेशन 3 बनाया, इसको इक्वेशन में 2 बनाया। जैसे मैं बता रहा हूँ पूरा ऐसे देखना। हमको क्या निकालना है, हमको ना ये निकालना है, ध्यान देना, हमको ध्यान से देखना, हमको ये एरिया, छोटा सा एरिया निकालना है। ये छोटा एरिया अगर निकाल लो तो हमको क्या पहले निकालना पड़ेगा, पहले ये कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये पॉइंट चाहिए हमको। ये पॉइंट तो 2 मिल गया, ये 2 है, तो ये कितना होगा वो आपको निकालना है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो निकालना है। देखो ध्यान से देखना, तो जो आपका y का वैल्यू आया ना, y का वैल्यू कितना आया आपका, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाई √3। इतना दूर समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया, पूरा इतना दूर पूरा क्लियर। अब ध्यान से देखना, हो गया इतना। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम, देखो इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना आप, इक्वेशन 2 को नोट करना, ठीक है ना। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और वो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को रखेंगे, वाई स्क्वायर करते हैं, रुको वाई स्क्वायर का रखा मैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर को फेंका उधर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, एक्स स्क्वायर इधर आया माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना हुआ, तो वाई इक्वल टू इसका √, हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन में 4 बनाया। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ, ध्यान समझना। इतना दूर समझ में आ गया, इतना दूर पूरा समझ में आ गया। अब जो देखो यहाँ पर ध्यान देना, हो गया, इतना हो गया, पूरा हो गया। अब देखो लिख लिया ना, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं मिटाया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2 स्क्वायर है, क्या है 2 स्क्वायर। अब देखो हमारा जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में बनाया था, x प्लस √3y इक्वल टू 2 था, अगर हम यहाँ पर x निकाल लेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस √3y हो जाएगा, होगा ना स्ट्रेट लाइन। तो x का वैल्यू ये मिलेगा, स्ट्रेट लाइन का जो ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इससे अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो इतना आएगा। अब ये जो x का वैल्यू है यहाँ पर डाल दो, x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आपका हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4। समझ में आ गया, सीधा x का वैल्यू जो मिला यहाँ पर डाल दिया इक्वेशन 1 में। इतना दूर हो गया, चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको भी मिटाया, चलो ये बाद में सब पता चलेगा, ठीक है, और एक बार लिख देंगे, ठीक है। अब यहीं से इसको सॉल्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा,
प्लस बी स्क्वायर यानी √3y का स्क्वायर करोगे तो 3y² होगा, ठीक है। √3 का तो 3 हो जाएगा। -2ab तो -2 इंटू ए यानी 4 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 इन 4 2ab यानी 4√3y हो गया, ठीक है। और प्लस आपका ये y² है, ठीक है। इतना तो समझ में आया। फिर इक्वल टू 4, इतना दूर हुआ। अब 4 4 काट दो, अब 3y² और ये y² यानी 4y² हो गया, और ये माइनस हो गया आपका 4√3y, ठीक है। 4 4 दिख रहा है, 4 को कॉमन ले जाओ, है ना, इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। 4 को कॉमन लेंगे तो बचेगा y² माइनस, इसको ऐसे करो ना, 4 4 कॉमन ले जाएंगे तो y² माइनस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मिटाया मैं। अब देखो 4 को फेंका उधर, 0 हो गया, तो यहाँ पर बच गया y², ये बचेगा तो y कॉमन ले गया तो y माइनस यहाँ पर बच जाएगा √3 बच जाएगा ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो y इक्वल टू एक 0 मिल गया और y माइनस √3 इक्वल टू 0 मिल गया। तो आपको y इक्वल टू मिला 0 और एक ठो y का वैल्यू मिलेगा -3, इधर आएगा तो +3, ठीक है। तो y का वैल्यू जो 2 ठो मिला आपको, y का वैल्यू कितना ठो मिला, 2 ठो मिला, एक ठो है आपका 0 और एक ठो है √3। अब ये जो 2 ठो जो वैल्यू आया y का 0 y का √3, अब इसको ना डालना है आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। इसको मैं आगे से बनाया था ना, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बनाया था, तो इक्वेशन 1 और 2 में डालना। तो पहले इक्वेशन 1 में y का वैल्यू 0 डालना, फिर इक्वेशन 2 में आप y का वैल्यू √3 डालना, ठीक है। तो आपको कॉन्टैक्ट पॉइंट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। ये तो 2 0 है, ठीक है, मिल जाएगा। आपको कॉन्टैक्ट पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, 2 पॉइंट आपको मिल जाएगा तो आप कर सकते हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, समझ में आ रहा है ना पूरा, इतना लिख लो पहले। देखो इसको भी मैं मिटाया, इसका काम नहीं है अभी। देखो मैं थोड़ा जो पहला जो इक्वेशन बनाया था x² प्लस y² इक्वल टू क्या था 4 था, इसको इक्वेशन 1 बनाओ। और एक था क्या, और एक तो था क्या इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का x प्लस √3y ना, x प्लस √3y इक्वल टू क्या था 2 था ना, इसको 2 बनाया, ठीक है। देखो अब यहाँ पर लिखना व्हेन y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, सबसे पहले तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। y इक्वल टू 0 पुट कहाँ पर, यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 मिलेगा, जो कि आगे से भी हमको पता हो गया था, है ना, रेडियस 2 है ना, मिल गया ये 2। फिर ऐसे y इक्वल टू क्या लोगे, √3 लोगे, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इक्वेशन इसमें डालना √3, इसको इसमें डालोगे तो y जगह पर √3 डालोगे तो √3 3 हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो 2 - 3 यानी -1 आएगा, यानी -1 आएगा। समझ में है ना। इक्वेशन 1 में मैं y जगह पर 0 बिठाया, इक्वेशन 2 में y जगह पर √3, तो y जगह पर √3 बिठाओगे, √3 3 इधर आएगा तो -3, 2 - 3 यानी -1 मिल गया। समझ में आ रहा है ना। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट आपको क्या मिला, 2 और -1, 2 और -1। अब आसान हो गया, अब हम कर सकते हैं। देखो रुक जाओ 2 और -1 मिल गया हमको, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये तो 2 मिल गया, ये डिस्टेंस 2 मिल गया कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये हो जाएगा आपका -1, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। आपको पता है इंटीग्रेशन, अगर हम ये एरिया निकालेंगे तो कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा वाला कर्व, ये मतलब सर्कल का कर्व, ये जो है ये कर्व का इक्वेशन, अरे इंटीग्रल इससे माइनस करेंगे इसको, अरे ये ऊपर है ना, अरे हम ऐसे एरिया निकालते हैं ना, कोई भी अगर आपके पास ऐसा है, इस प्रकार है, तो हम क्या करते हैं, एरिया अगर निकालेंगे, ये बीच का अगर हम एरिया निकालेंगे तो हम ये क्या करते हैं, x से हम बाउंड कर देते हैं, बांध देते हैं, हम बाउंड कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, ये कर्व का जो इक्वेशन होता है इसको हम y इक्वल टू f ऑफ x, कोई भी फंक्शन लेते हैं इसको, ये और ठीक है से ये कर्व का फंक्शन सपोज y इक्वल टू g ऑफ x है ना। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला कर्व यानी f ऑफ x से g ऑफ x को माइनस करते हैं, ऊपर वाला कर्व से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये बीच का एरिया मिल जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर ये ऊपर वाला जो कर्व है यानी सर्कल का कर्व, इसको हम ये स्ट्रेट लाइन का कर्व, इसका एरिया को माइनस कर देंगे,
अरे ये बीच का जो एरिया है ना, इसको माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे तो ये बीच का मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो तो लिमिट तो पता चल गया, -1 to 2 जाना है, लोअर से हायर जाते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया। निकालेंगे एरिया। चलिए, एरिया ऑफ पोर्शन, कौन सा पोर्शन का निकालेंगे? छोटा वाला। ए था ये आपका, ACBA, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ना। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ? -1 to 2, लोअर से हायर लेते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे? ये कर्व का फंक्शन क्या था कि सर्कल का क्या था? x² + y² इक्वल टू क्या था? 2 का स्क्वायर यानी 4। तो यहाँ पर एक्चुअली हम क्या करते हैं? y निकालते हैं, तो y² इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे यार, यहाँ पर y² इक्वल टू क्या हो जाएगा? x² इधर आएगा तो 2 का स्क्वायर माइनस x², और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? √, इतना। ठीक है ना? तो यानी ये कर्व का फंक्शन, यानी जो y है आपका, यानी 2² माइनस x² का √, माइनस, ध्यान देना, माइनस क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन हमारा क्या है? x + √3y इक्वल टू 2। हमेशा जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो y इक्वल टू लिखना है ना, वेरिएबल x में होना चाहिए फंक्शन, तो y को हमेशा लेफ्ट तरफ रखना। तो ये √3y, तो ये आपका क्या हो जाएगा? √3y इक्वल टू x, इधर आएगा तो 2 - x, तो आपका y क्या हो जाएगा? देखो y इक्वल टू √3 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 - x बाई √3। इसीलिए मैं आगे से भी ये बनाया था y इक्वल टू। ठीक है ना, हमको 2 ठो y चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि 2 ठो कर्व है, ये एक ठो कर्व और ये सर्कल का एक कर्व। तो सर्कल का कर्व का इक्वेशन मतलब y माइनस स्ट्रेट लाइन का y, यानी ये फंक्शन को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तब ना मिलेगा। होल dx करते हैं, पता ही है। और एक बार मैं बोल रहा हूँ, सर्कल का जो आपका इक्वेशन x² + y² = 2² है, यहाँ पर y को रखना, क्या रखना है? y रखना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो कर्व का इक्वेशन माइनस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कर देंगे तो बीच का एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, इसको मिटाया। अब कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है? इंटीग्रेशन ही करना है। देखो, अब देखो ये इंटीग्रेशन तो मैं सेपरेट कर दिया, 2 का स्क्वायर माइनस x² का √, और ये आपका इंटीग्रेशन -1 to 2 लिख दिया, यहाँ पर dx लिख दिया, सेपरेट कर दे रहा हूँ। फिर माइनस ये 1/√3 को मैं आगे रखा, -1 to 2, तो ये आपका 2 - x dx। ठीक है ना, सेपरेट कर दिया। अब देखो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। यहाँ पर देखो फॉर्मूला आएगा a², ये 2 को मान लो a² - x² का फॉर्मूला, स्क्वायर माइनस x² का √, का फॉर्मूला डालेंगे। अब हो गया, लिख लिया, इतना मिटा रहे हैं। चलिए, अब कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ही करना है। देखो, अब कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखो, इसको मत देखो, अब देखो इसको, a² - x², a² - x² का √, dx का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है? क्या होता है? x/a, क्या होता है? x/a, पता है ना? x/a, x क्या है? x आपका x ही है, तो x/a, a इसको मानते हैं हम, x/2। देखो ये फॉर्मूला पता होगा, ठीक है ना? नहीं पता है तो जाकर देख लीजिए, है ना, बहुत आगे का इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला है सब। x/a इंटू a² - a², यानी वही रखते हैं हम, 2² - x² रखते हैं, फिर क्या देते हैं? प्लस देते हैं ना, प्लस, फिर क्या होता है? फिर होता है आपका a²/2, यानी 2²/2, ठीक है। फिर 2²/2 इंटू, फिर क्या होता है आपका? साइन इनवर्स, क्या होता है? साइन इनवर्स, ध्यान देना, साइन इनवर्स x/a, यानी x/2, ठीक है। ये होता है ना x/a इंटू a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a होता है, ठीक है ना। देखो चेक कर लो फॉर्मूला ये, ठीक है। इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट देकर लिमिट दे दिया -1 to 2,
अरे बाबा इसका सूत्र मैं डाला हूँ, ये -1/√3, ये आपका √3 होगा ना, 3 लिख दिया मैं, √3 होगा, ठीक है। और ये 2 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देंगे क्या, 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दे रहा हूँ, 2 का 2x होता है, और x का क्या होगा, x² 2, अरे -1 to 2, ठीक है। देखो चेक कर लो, ठीक ठाक है। चलो अब कुछ नहीं, इसको मिटाया मैं, अब इंटीग्रेशन करो। अब क्या करना है, डालो, 2 पहले डालोगे, x जगह पर 2 डालोगे, फिर -1 डालोगे। ध्यान देना, जब आप x जगह पर 2 डालोगे तो 2/2 1, ये 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 कट जाएगा, 0 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2 डालोगे तो, 2 डालोगे तो ये आपका 2² 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 2 4, ये 2² को आप 4 लिख सकते हो, 4/2 यानी 2, और साइन इनवर्स, ये x जगह 2 डालो, 2/2 यानी 1, साइन इनवर्स 1 मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। माइनस ये 1/√3। अब ठीक है, से यहाँ पर x जगह 2 डालोगे तो क्या होगा, 2 × 2 4, क्या हो जाएगा 4, है ना, 2 × 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4/2 यानी 2, -2, फिर -1 डालोगे, फिर माइनस देकर -1 यानी माइनस हो जाएगा, फिर x जगह पर 1 तो -2, फिर ये हो जाएगा प्लस, ध्यान देना, प्लस आपका हो जाएगा 1/2, ये होगा ना, 4 - 2, ध्यान देना, 4 - 2, अरे इसको ऐसे कर सकते हो ना, देखो अच्छे से हम बता रहे हैं, ठीक है। अब पहले 2 डालो, ठीक है, 4 हो जाएगा, फिर -x² यानी 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, 4 - 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 डालेंगे तो, ठीक है। फिर माइनस दोगे, फिर -1 डालोगे, क्या डालोगे, -1 तो -2 हो जाएगा, फिर ये माइनस x जगह -1 तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे दे दिया, ठीक है। देखो ये 2 साइन इनवर्स, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं ना, 2 हो गया, साइन इनवर्स 1 यानी π/2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, π/2, -1/√3। अब देखो ये 4 से 2 चला गया 2, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाए, 2 कट गया, क्या बच गया, पाया बच गया, सॉरी हम यहाँ पर -1 नहीं डाले हैं, इसके ये तो 2 तो डाले हैं, फिर -1 यहाँ पर डालना चाहिए, हम नहीं डाले हैं, रुक जाओ रॉन्ग हो गया ये, इसको हम पहले डाल देते हैं, ठीक है। ये 2 तो डाले तो इतना आया, फिर अब माइनस देंगे, -1 डालेंगे ना, तो -1 डालेंगे तो ध्यान से देंगे ना, ये 1 से ये 4 चला जाएगा √3, ये तो पहले यहाँ पर डालो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 डालो √3, तो √3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3/2, ध्यान देना √3/2, ठीक है, प्लस -1 डालोगे तो ये आपका हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, और डायरेक्ट माइनस दे रहे हैं, -1 यानी माइनस यहाँ पर लगेगा, यहाँ का माइनस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, -x होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस को मैं इधर लाया, इतना तो समझ में आ गया। और इसका जो किया था मैं वही करेंगे, -1/√3, और x 2 डालेंगे तो 4 माइनस ये 2 होगा, फिर माइनस दोगे, फिर -1 डालोगे तो -2, फिर ये आपका हो जाएगा -1/2, ठीक है ना। हायर लिमिट पहले डाला, फिर लोअर लिमिट, चलो अब 2π/2 हो गया, ये -√3/2, 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 मीन्स क्या होता है, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है, π/6 होता है, आई थिंक π/6 ना, π/6 साइन का वैल्यू 1/2 होता है ना, ठीक है, -1/√3। अब ध्यान देना 4 से 2 चला जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1/2, ठीक है, 2 कट गया, पाया बच गया, -√3/2, 2 × 3 = 6 यानी π/3,
2 -1/√3, 2 2 4, 4 + 1/2, 4 + 1/2 चेक करो तो 4 + 1/2 क्या हो जाएगा, 2 जाएगा, 8 + 1 यानी 9/2 है ना। तो क्या आएगा 9/2, 9/2 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 × 3/2। देखो इतना दूर समझ में आया कि नहीं, चेक कर लो तो समझ में आ गया पूरा, पूरा क्लियर, चेक कर लो। -√3/2, रुक जाओ, ये रॉन्ग आ गया हमारा, ये आपका प्लस होगा ना, ये आपका प्लस, ये प्लस होगा, चेक करना, ये प्लस प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका प्लस हो जाएगा π/3 यानी, ठीक है। अब ठीक है, पर √3/2 + π/3, इतना दूर तक ठीक है पूरा, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, पाई है आपका ये ना, ये आपका पाई है, और ये आपका √3/2 + π/3, ये देखो √3 और एक 3 काट दो, यानी ऊपर 3√3 बच जाएगा, -3√3/2, 3√3/2, ठीक है। इतना दूर समझ में आ गया पूरा। अब क्या करना है, एलसीएम ले जाओ 6, वहाँ यहाँ पर 1 6 × 6 पाई हो जाएगा, ये आपका 3√3 हो जाएगा, प्लस आपका ये 2 पाई हो जाएगा, और माइनस ये आपका 3 9√3 हो जाएगा, 9√3 हो जाएगा। ठीक ठाक है ना पूरा, चेक कर लो, ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। यहाँ प्लस क्यों हुआ पता चला कि नहीं, पहले 2 डालोगे फिर माइनस दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस निकलेगा ना एक जगह, और -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस इधर लगेगा तो माइनस आगे फिर माइनस यानी प्लस हो जाएगा, वही आपका यहाँ पर प्लस लगा। इतना दूर तो समझ में आ गया आपका ना। चलो अब देखो यहाँ से आसान हो गया, 6 पाई और 2 पाई यानी 8 पाई, ठीक है। 9 से 9√3 से 3 चला गया यानी -6√3 हो गया, और बाई आपका 6, तो ये आपका कट जाएगा है ना, ये आपका ऐसे लिख सकते हो 8 π/6 -6√3/6, दैट इज 6 8 कट गया, कितना में कटेगा, 2 में, 2 × 3 यानी 2 × 4 जा 8 होता है ना, तो 4 π/3 -6 कट गया यानी -√3, 4 π/3 -√3, ये आपका आया कितना, ये एरिया छोटा सा एरिया का, छोटा सा एरिया आया 4 π/3 -√3, लेकिन हमको क्या चाहिए, ये चाहिए। पहले लिखो फिर मैं बताऊंगा, लिख लो, दिख रहा है ना पूरा, बहुत बढ़िया, लिख ले, हो गया। देखो ये थोड़ा लंबा है, बाकी का नंबर आसान है, ठीक है ना। चलिए हो गया, मिटाते हैं इसको, चलो। तो कितना आया आपका एरिया पोर्शन, इतना आया, लेकिन हमको क्या चाहिए, हम जानते हैं एज वी नो, हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 4 पाई, हम एरिया का जानते हैं 4 पाई, पूरा का एरिया सर्कल का होता है 4 पाई, तो हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, तो इससे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ये जो आया इससे इसको माइनस कर देंगे, सॉरी ये पूरा एरिया जो है आपका 4 पाई से हम माइनस कर देंगे क्या, अब हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ, क्या निकालेंगे, पोर्शन ए बी सी ए बी डी ई ए, एरिया ऑफ ए बी डी ए निकालेंगे, है ना, ए बी डी ई ए, ये एरिया, इसको छोटा, ये छोटा वाला छोड़ के, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पूरा सर्कल का एरिया से हम ये छोटा वाला एरिया को माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो माइनस क्या करेंगे हम, 4 पाई
बाई 3 माइनस रूट 3, तो आ जाएगा 4 पाई माइनस 4 पाई रूट 3 प्लस रूट 3। ठीक है, इतना आ गया। आप चाहो तो इसको ये कर सकते हो, क्या एलसीएम ले सकते हो, 3 जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो इसको ऐसे करो ना, ये दोनों का करो, इसको रूट 3 को साइड में रखो, ये 3 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा ये 12 पाई माइनस ये 4 पाई। ठीक है, और ये प्लस रूट 3। अब देखो 12 से 4 चला गया, यानी आपका 8 पाई बाई 3 और प्लस रूट 3, तो इतना आपको एरिया मिल गया। ठीक है, इतना स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इतना आपको एरिया मिल गया, ये वाला ABDE। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, नेक्स्ट करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, आसान है, अब बाकी का छोटा छोटा नंबर है। चलिए इसको मैं मिटाया, चलिए लिखे नेक्स्ट नंबर, 2 नंबर, डिटरमाइन द एरिया of region between the cos y equal to cos x and y equal to sin x बाउंडेड बाई, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बाउंडेड बाई x इक्वल टू 0। बहुत ही आसान सवाल। देखो क्या बोला है, आपके पास 2 ठो क्या है, 2 ठो आपके पास कर्व है ना, 2 ठो कर्व है, एक है y इक्वल टू कॉस एक्स। वैसे मैं आगे से बेसिक में बता दिया था, जब शुरुआत किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, तब मैं बताया था कि y इक्वल टू कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स का कैसे ग्राफ होता है और साइन एक्स का कैसे ग्राफ होता है, उसका कर्व कैसे बनता है। तो कॉस एक्स का कैसे बनता है पता है ना, कॉस एक्स का कैसे बनता है, पहले तो साइन एक्स का कैसे बनता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये आपका ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। साइन एक्स का कर्व इस प्रकार होता है, इस प्रकार जाता है, और कॉस कहाँ से जाता है, ये वाई एक्सिस से जाता है, ये एक्स ये आपका वाई है, तो यहीं से जाता है, पता होगा आपको, है ना, इस प्रकार जाता है। ठीक है ना, ठीक है पूरा, ठीक है। तो हमको क्या बोला है कि आपको एरिया निकालना है, ये आपका y, ये आपका y इक्वल टू साइन एक्स है, और ये जो कर्व है आपका y इक्वल टू कॉस एक्स है। समझ में आ गया, पूरा क्लियर है। तो हमको क्या बोला है, बाउंडेड बाई x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, ये वाला पॉइंट। तो x बाउंडेड बाई x इक्वल टू 0 मतलब ये आपको ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। ठीक है ना, क्या बोला है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन द 2 कर्व का बीच का एरिया निकालना है, जहां पर कि x इक्वल टू 0 हो। यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 0 मतलब ये कॉन्टैक्ट पॉइंट से आपको निकालना है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट, तभी ये आपको मिलेगा। ठीक है ना, ये 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट हमको चाहिए, ये मान लो सपोज M है, ये तो आपका O है ओरिजिन। ठीक है, ध्यान देना ध्यान देना। तो देखो अब हम ये निकालेंगे, क्या निकालें, ये पॉइंट निकालेंगे। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर ये कितना हो, कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पर M कितना आ जाएगा बताओ, तो ये पॉइंट, ये तो आपका 0 है, ये आपका 0 है, ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 है, ये पॉइंट कितना होगा, देखो ये पूरा का कितना होता है बताओ तो पहले, ये पूरा का, ये पूरा कंप्लीट साइकिल कितना होता है, कंप्लीट बोलते हैं, ये आधा कंप्लीट क्या होता है, ये आपका पाया तक होता है, 180 तक होता है, यहाँ से इतना क्या होता है 180, फिर इधर आएगा तो 260 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 180 हुआ, तो ये बीच का क्या होता है आपका पाया बाय 2, ये बीच का पाया बाय 2, तो ये इसका ये आधा है, ये आधा का क्या होगा पाया बाई 4 होगा, क्या होगा पाया बाई 4। क्लियर, क्या हो जाएगा पाया बाय 4, यानी हमको 0 से पाया बाय 4 निकालना है। मतलब ये कर्व से ऊपर वाला कर्व कौन सा है,
ऊपर वाला कर्व ये है y cos x और नीचे वाला कर्व क्या है y sin x। तो y cos मतलब cos x माइनस sin x, ये दो हाई ऊपर वाला जो फंक्शन है, ऊपर वाला फंक्शन का जो कर्व है, ऊपर वाला फंक्शन का कर्व को माइनस कर देंगे नीचे वाला, तो हमको ये वाला मिल जाता है ना। समझ में आ रहा है नहीं? ये तो हम बाउंड कर लिए इतना तक एरिया, हमको ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए तो हमको पूरा टोटल एरिया निकालना पड़ता है। सीधा सीधा बोलेंगे ना, ये cos x का कर्व ये है, इसको ये माइनस ये कर देंगे तो मिल जाएगा। लिमिट बिठा देना 0 to π/4। देखो अब हम एरिया निकालेंगे, कहाँ से 0 to π/4 निकालें। ध्यान से देखना, ऊपर वाला कर्व क्या है, ये वाला है, हमेशा ऊपर वाला कर्व से माइनस नीचे वाला कर्व करते हैं। तो y cos x, y इक्वल टू cos x है तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट cos x। y मत लिखना रे बाबा, ये y इक्वल टू फंक्शन है cos x है तो cos x लिखना। cos x माइनस sin x क्या करेंगे, dx कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। तो अब cos x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है sin x, और sin x का माइनस cos x यानी प्लस cos x हो जाएगा 0 to π/4। ठीक है, अब डालो π/4, तो पहले तो π/4 sin π/4 प्लस cos π/4 डालोगे, फिर माइनस साइन 0, फिर माइनस cos 0 हो जाएगा। तो sin π/4 यानी 1/√2, cos π/4 यानी 1/√2, और साइन 0 0, cos 0 आपका 1, तो 1/√2 यानी 2/√2 माइनस 1, 2/√2 माइनस 1, 2/√2 माइनस 1 को काट सकते हो, काट दो, यानी √2 माइनस 1 स्क्वायर, इतना स्क्वायर यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, √2 माइनस 1 मिल गया। समझ में आ गया पूरा? चलिए नेक्स्ट नंबर करते हैं, फटाफट लिख लीजिए। चलिए हो गया, चलिए 3 नंबर करते हैं। हो गया इतना, चलिए 2 नंबर कंप्लीट कर लिए। तीन नंबर देखें क्या है, फाइंड द एरिया। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्या बोला है क्वेश्चन। क्वेश्चन आप देख सकते हैं किताब में है, फाइंड द एरिया। देखो ध्यान देना, आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है कि आपके पास 2 ठो पैराबोला है। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पर, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द पैराबोला y² = 4ax एंड x² = 4ay। आपके पास 2 ठो पैराबोला है। देखो आपके पास गिवन है आपका, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, गिवन आपके पास y² = 4ax है, मैं इसको इक्वेशन 1 बनाया, और x² = 4ay है, इसको मैं इक्वेशन 2 बनाया। 2 आपके पास पैराबोला है और ये 2 पैराबोला का बीच का आपको एरिया निकालना है। यानी कैसे होगा, देखो y² = 4x, मैं आगे से बता चुका हूँ, y² = 4x ये पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, तो कैसे होता है पैराबोला इसका, y² = 4x इस तरफ होता है ऐसे, सॉरी ये आपका इस प्रकार होगा पैराबोला, इस प्रकार पैराबोला होता है। ये आपका क्या होता है, y² = 4ax, और नेक्स्ट आता है आपका x² = 4x, y एक्सिस इस तरफ बनता है आपका। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ध्यान देना, ये आपका ऐसे बनता है। ठीक है, ये आपका ये जो कर्व है ये आपका x² = 4ay है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आगे से। तो आपको निकालना है ये बीच का एरिया, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये पॉइंट तो आपको 0 पता हो गया, 0 0 है, 0 से क्या करना है, ये पॉइंट, तो हमको ये कॉन्टैक्ट पॉइंट चाहिए, इसको m मान लेते हैं। अगर इतना दूर हम ये कॉन्टैक्ट पॉइंट मिल गया तो हम 0 to m जो भी मिलेगा वो कर लेंगे, ये ऊपर वाला कर्व से नीचे वाला कर्व को माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ये वाला पैराबोला जो है वो y² = 4x, ये माइनस ये नीचे वाला कर्व ये जो है x² = 4y को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा ये वाला। ठीक है ना, समझ में आ गया पूरा? करें आगे, करते हैं। चलिए अब ध्यान देना, फ्रॉम
इक्वेशन टू से मैं अब क्या करूंगा, y निकालूंगा। तो क्या होगा बताओ, तो y इक्वल टू 4a मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, यानी एक्स स्क्वायर बाई 4a हो जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन 3 में बनाया। अब ये इसको मैं y का वैल्यू जो है मैं पुटिंग कर रहा हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन 1 इक्वेशन में मैं डाला, तो 1 में डालूंगा तो y स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और ये आपका 16a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इक्वल टू आपका 4ax। तो आपको यहाँ पर एक्स फोर्थ इक्वल टू क्या, इसको फेंको उधर, 16 इंटू 4 64 a क्यूब x हो जाएगा। एक्स फोर्थ इक्वल टू कितना हो गया आपका, देखो आप एक्स फोर्थ, इसको मैं इधर लाया तो -64 a क्यूब x हो गया। अब देखो x कॉमन जा सकता है, तो x कॉमन गया तो बच गया x क्यूब -64 a क्यूब बच गया, इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो यहीं से हमको फैक्टराइजेशन होगा, तो x इक्वल टू 0 मिलेगा, x इक्वल टू 0, और एक ठो मिलेगा, देखो अब देखो रुको, और एक ठो x चाहिए, तो यहीं से निकलेगा। देखो इसको थोड़ा खोलना पड़ेगा, रुको इसको खोलना पड़ेगा, तो इतना पहले लिखो, तो ऊपर मिटाना पड़ेगा। यहाँ होगा क्या, नहीं होगा, ऊपर मिटाना पड़ेगा हमको, इसको मैं मिटाया, ठीक है। अब देखो x, अब ध्यान देना, x इंटू, इसको मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में बना रहा हूँ। 64 को मैं कैसे कर सकता हूँ, 4a का होल क्यूब कर सकता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब मिल गया। 64 को 4 का 3 कर सकते हैं, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, है ना, ठीक है। 4a का होल क्यूब इक्वल टू 0 कर सकता हूँ। अब x हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला डालो आप, क्या होता है a माइनस बी यानी x माइनस 4a इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, प्लस ध्यान देना ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्या है x, b क्या है 4a यानी 4ax, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 4a का स्क्वायर करोगे तो 16a स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ नहीं, सिंपल a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला डालने हैं, देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डाला, चलो इसको मिलता है। हाँ, तो सीधा सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई इधर फेंक दो ना, 0 हो जाएगा, तो आपको दो फैक्टर मिल गया, एक x इक्वल टू 0 और एक x माइनस 4a इक्वल टू 0। तो मिला साफ साफ x इक्वल टू 0 मिलेगा और x इक्वल टू 4a मिलेगा, ठीक है। अब ये दो ठो वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालो, 2 में डालो, तो आपको कॉन्टैक्ट पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो डालो, अब लिखना है यहाँ पर व्हेन x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 में डालो पहले x इक्वल टू 0, यहाँ पर x इक्वल टू 0 डालोगे तो पूरा का पूरा 0, y का वैल्यू मिल जाएगा 0, ठीक है। ऐसे x इक्वल टू डालोगे 4a, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 2 चेक करो, x इक्वल टू 4a डालोगे यहाँ पर, तो 4a कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी आपको मिल गया 0 1, तो 0 तो ऑब्वियसली ये होगा और 1 आपका ये होगा, ठीक है। तो 0 to 1 आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। समझ में आ गया पूरा, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, सॉरी अरे यार ये आपका, हाँ y इक्वल टू 0 हुआ ना, x इक्वल टू 4a डालोगे, हाँ ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर हुआ है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर यानी 16a स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा यहाँ पर भी 4a मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 4a मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा 4a, अरे एक्स स्क्वायर है ना, तो 4a का स्क्वायर करोगे 16a स्क्वायर, कट जाएगा a, तो 4 इंटू 4 16 होता है, यानी आपको मिलेगा 4a। अरे यहाँ पर क्या होगा, 16a स्क्वायर होगा इक्वल टू 4ay, तो 4a को उधर फेंकोगे तो 16a स्क्वायर बाई 4a इक्वल टू y, यानी कट गया पूरा, ये मिल गया 4a, ठीक है ना, तो मिल गया 4a। समझ में आ गया पूरा इतना। तो कहाँ से कहाँ करेंगे,
0 to 4a, तो ऑब्वियसली 0 होगा और ये आपका 4a होगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट 0 to 4a करेंगे। चलिए हो गया, करते हैं इंटीग्रेशन। चलिए इसको मिटाया, तो एरिया निकालेंगे हम। ठीक है, किसका, कौन सा निकालेंगे? ठीक है ना, एरिया, ये बीच का एरिया ध्यान देना। तो निकालेंगे तो पहले तो ये ऊपर वाला कर्व, ये ऊपर वाला कर्व को माइनस, ये ऊपर वाला कर्व पहले लिखेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 to 1 करेंगे। ठीक है ना, सर 0 to 4a, बाबा ध्यान देना, ऊपर वाला कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हमको y चाहिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ax का, y इक्वल टू 4ax का रूट ओवर हो जाएगा, यानी 4ax का रूट ओवर माइनस नीचे वाला कर्व का फंक्शन, ये वाला क्या है, पैराबोला ये है, तो x नहीं यहाँ पर y लिखना, 4a बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y क्या हो जाएगा आपका 4a बाई सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 4a, एक्स स्क्वायर बाई 4a, एक्स स्क्वायर बाई 4a, एक्स स्क्वायर बाई 4a विथ रेस्पेक्ट टू dx और सॉरी x। ठीक है, अब इसको मिटाया, समझ में आ गया। चलिए अब सिंपली इंटीग्रेशन करो, देखो इंटीग्रेशन 0 to 4a, 4a का रूट ओवर क्या हो जाएगा √2a, सॉरी 2a, 4 का रूट ओवर 2 और a का रूट ओवर √a, यानी 2√a के मैं आगे ले आ, यहाँ पर बच गया सिर्फ x का पावर रूट dx। ठीक है, 4a का रूट क्या हो जाएगा 2√a, 4 का रूट ओवर 2 होता है, a का तो वही रहेगा, -1/4a को आगे रखा, फ्रॉम 0 to 4a एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब 2√a रखा, x का पावर ये आपका रूट है, यानी इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 3/2 प्लस 3/2 फ्रॉम 0 to 4a माइनस ये 1/4a, ये x³ फ्रॉम 0 to 4a। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब कुछ ना करना है, 3/2 ऊपर आएगा तो 2 × 4, 4√a/3, x जगह पर 4a डालोगे तो 4a का पावर 3/2 माइनस, 0 डालोगे तो 0 होगा, छोड़ दिया मैं। अब देखो ये 1/ अब देखो 3 है, 1/3 × 4 12a होगा, 3 × 4 12a हो गया, x³ 4a डालोगे तो 4a³, 0 डालोगे तो 0 होगा ना। चलो हो गया, इतना तो समझ में आ गया पूरा क्लियर। अब मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो नहीं तो ऊपर का मिटा देते हैं। चलिए ऊपर का मिटाया, अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या है 4 है ना, ये आपका 4√a/3, 4a का 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2⁻², यानी 4 को आप 2⁻² लिख सकते हो, फिर ऊपर है 3/2, फिर a⁻3/2, खोल दिया रे बाबा, इसका भी पावर इसका भी पावर, तो मैं 4 को 2 का पावर 2 लिख दिया समझाने के लिए आपको, माइनस इसको आप क्या लिख सकते हो, ठीक है ना, इसको आप लिखोगे तो क्या होगा 64a³/12a। ठीक है, ठीक है, अब 2 कट गया, 2⁻3, 2⁻3 यानी क्या होता है 2 × 4 सॉरी 2 × 2 4, 4 × 8 8 × 4 32 √a और a⁻3/2 यानी क्या हो जाएगा हाफ, यानी 3/4, a⁻ क्या हो जाएगा सॉरी a² हो जाएगा ना, ये हाफ × 3/2। अरे बाबा ध्यान देना, a का पावर हाफ है, इसका है a का पावर 3/2 है, प्लस हो जाएगा ना, तो 4/2, 1/2 प्लस 3/2 यानी 4/2 यानी 2, यानी a² हो गया। ठीक है ना, और नीचे आपका है 3 माइनस, ये आपका कट जाएगा, कितना में कटेगा आपका
3 में कटेगा क्या? नहीं कटेगा, 4 में कटेगा। 4 इंटू 3, 4 इंटू 16, यानी आपको मिल गया 16 स्क्वायर, ए कट गया, 16 स्क्वायर बाई 3। समझ में आ गया? पूरा क्लियर। आप चाहो तो एलसीएम ले जाओ, तो 32 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, तो आपको मिलेगा क्या? ये आपका हो जाएगा 32 से 16 गया, यानी 16 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो मिल गया 16 स्क्वायर बाई 3। लिख लें, हो गया। लास्ट नंबर करिए। क्लियर। चलिए लास्ट नंबर देखते हैं। ये और ही आसान है। चलिए ये बहुत ही आसान है। चलिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए लास्ट नंबर देन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। डिटरमाइन द एरिया। बुक से देखो रे बाबा, डिटरमाइन द एरिया कॉमन टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x। एक पैराबोला दिया है एंड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x दिया है। ठीक है, चलो क्या बोला है क्वेश्चन, क्या पूछा है आपको पहले समझना है इसको ठीक से। क्या बोला है कि एक, ध्यान देना, एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल जैसा दिख रहा है, तो दिख रहा है, चलेगा। एक्चुअली ये बीच में आएगा, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूँ। एक सर्कल है, इस प्रकार का सर्कल, ठीक है, अब ठीक दिख रहा है ना। चलिए ये एक सर्कल है, और ये सर्कल से आपका क्या है, डिटरमाइन द कॉमन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड सर्कल इतना। तो यहाँ पर क्या हुआ, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये पैराबोला है। पैराबोला किस प्रकार होगा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब ये होगा इस प्रकार होगा। ठीक है, ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का पैराबोला है। ठीक है, तो ये निकला है, तो आपका ये सर्कल है, तो ये बीच का जो कॉमन एरिया आपको ये निकालना है, ये निकालना है। ये निकाल लोगे तो ये भी तो सेम ही आएगा ना एरिया, क्योंकि सिमेट्री है। दोनों को फोल्ड करोगे तो ऊपर आ जाएगा, तो आसान होगा, 2 आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए सॉल्यूशन, चलो करते हैं। पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसको 1 बनाया। नेक्स्ट है सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, इसको इक्वेशन 2 बनाया। ठीक है, अब थोड़ा इसको छिड़खानी करते हैं। ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है सर्कल का, इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2xy प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, कट जाएगा, काट कर ये आपका ये मिलेगा। और इसको खोलोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 तो ऐसे भी कटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x को फेंकोगे तो उधर प्लस 2x, वही आ रहा है ना। इसको मैं ऐसे लिखा, वही कहानी है। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि ये आपका सर्कल का अभी प्रॉपर दिख रहा है सर्कल का इक्वेशन। ये आपका 1 मतलब क्या होता है, रेडियस, और इसको हम रेडियस आर लेते हैं ना। अरे यार सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये फॉर्मेट में दिखता है। यहाँ पर नहीं दिख रहा था ना, आर स्क्वायर नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं ये फॉर्मेट में पूरा बनाया। ठीक है, आर क्या है, रेडियस, यानी सीधा सीधा ये सर्कल का आप कह सकते हो जो रेडियस होगा, जो आपका रेडियस होगा यहीं से इतना, ये जो रेडियस होगा आपका ये 1 आया, ये डिस्टेंस 1 यानी आपका 1 0 कह सकते हो ये पॉइंट को। ठीक है ना,
तो हमको ये कॉन्टैक्ट पॉइंट चाहिए, ठीक है, ठीक है। यानी हम यहां पर कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल इज क्या 1, ठीक है, और कॉन्टैक्ट पॉइंट आप कह सकते हो 1 0, ठीक है। चलो इतना दूर तो हो गया। अब देखो कहानी थोड़ा करते हैं। ठीक है, अब जो पैराबोला का स्क्वायर इक्वल टू जो x है, इसका ना ये इक्वेशन 2 में डाल दो, ठीक है। इसको मैं मिटाया, ध्यान देना। अब देखो x का वैल्यू यहाँ पर डाल, वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो क्या हो जाएगा ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जगह पर x इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x इधर लाओ माइनस 2x, इधर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन जाएगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी आपको x इक्वल टू एक 0 मिलेगा और x इक्वल टू एक 1 मिलेगा ना, फैक्टराइजेशन करोगे तो x का वैल्यू 0 मिला, x का वैल्यू 1 मिला। ठीक उसी तरह x का वैल्यू 0 डालो पहला में, फिर x इक्वल टू 1 डालो दूसरा में, ठीक है। लिखना क्या है यहाँ पर, व्हेन x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, हमको y देखना है, ठीक है। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। से x इक्वल टू 1 बिठाओगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर डालो बाबा x इक्वल टू 1 1 2, इधर है माइनस 2, 2 माइनस 1 1, यानी y इक्वल टू 1 मिलेगा, तो 0 1 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा 0 1, ठीक है ना। तो अब लिमिट करना है 0 to 1 करके इंटीग्रल करना है, ये तो 0 है और ये 1 है, ठीक है ना। चलिए 0 to 1 करना है इंटीग्रेशन, तो आपको क्या करना है, आपको ये एरिया निकालना है, ध्यान देना। तो ऊपर वाला कर्व यानी ये सर्कल का कर्व माइनस ये पैराबोला का कर्व को माइनस करना है, ठीक है ना। मिटाया 0 to 1 करना है, ध्यान देना। लेकिन ध्यान देना आप क्या करोगे, एरिया निकालोगे, टू करना, क्या करना 2 करना, 2 मल्टीप्लाई करना। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्री स्ट्रक्चर है बाबा, ये 2 ठो एरिया हमको चाहिए, तो पहला वाला जितना आएगा इससे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इससे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ठो मिलेगा ना। इसका भी चाहिए, 2 ठो करना है, क्योंकि दोनों सेम एरिया दिख रहे हैं। अगर सेम नहीं होता तो अलग अलग निकालना पड़ता सेपरेट करके पूरा, बट ये सिमेट्री स्ट्रक्चर है। सिमेट्री का मतलब मैं बताया था, है ना। अगर इसका पोर्शन इसके ऊपर लाओगे तो पूरा मैच कर जाएगा, फिट बैठ जाएगा, तो ये सिमेट्री हो गया। चलिए 2 इंटू फ्रॉम 0 to 1 करेंगे। सबसे पहले हायर ऊपर वाला जो कर्व है फंक्शन, इसका y का वैल्यू निकालो। सर्कल का इक्वेशन क्या है, ये है, तो ये 2x इधर आएगा तो x स्क्वायर इधर आएगा 2x, देखो 2x माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो y इक्वल टू इसका रूट ओवर हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, आएगा ना, ठीक है, ठीक है। देखो 2x माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर आ गया, ये पहला वाला कर्व, ये सर्कल का फंक्शन माइनस, डायरेक्ट कर दो नहीं तो ये dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, फिर पैराबोला का y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर जो रहता है कर्व उसको इंटीग्रेट, माइनस नीचे जो रहता है कर्व उसका इंटीग्रेट। सीधा सीधा बोलेंगे तो ये जो y इक्वल रूट एक्स, इसका एरिया मतलब ये होता है, ये एरिया से हम इसको, सॉरी ये एरिया है, ये एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया पूरा यहीं से पूरा इतना, तो ये से पूरा इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ओके, चलिए अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, चलिए करते हैं, ठीक है, करें। हो गया, करें, हो गया।
लिख ले, पहले लिख ले इतना। हो गया ना, हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे का कहानी तो सिंपल है, कर सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो। मैं डायरेक्ट यहाँ पर बताऊँ तो सिंपल, यहाँ पर आपको लास्ट में आपको जो एरिया निकल कर आएगा -4/3 - π/2 इतना आएगा। चेक करना, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आप सिंपल फॉर्मूले सब अप्लाई करके। ठीक है, तो वैसे आपको एरिया पता है, एरिया आपका पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस कॉमन ले जाओ, तो यहाँ पर बचेगा π/3 + π/2, यानी सीधा सीधा बोलोगे तो माइनस को हटाओ, इतना आपको मिलेगा क्या, स्क्वायर यूनिट मिलेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो मैं ये एक ठो आधा दूर करके छोड़ दिया, आप करना खुद से, इसको सिंपल इंटीग्रेशन करना, इसको कर सकते हो सिंपल। ये 2x - x और इसको क्या कर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना, इसको t ले जाना, फिर करोगे तो आ जाएगा, तो इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस हमारा हो गया। तो हमारा एरिया अंडर प्लेन कर्व्स जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल था, कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलेंगे कहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, वो तो चल रहा है, दोनों तो साथ में चल रहा है हमारा। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल कंप्लीट हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।